सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एमपी बोर्ड संस्कृत क्लास 6 की सुरभि का 21वां पाठ, जिसके आज मैं प्रश्नोत्तर आप सबके सामने साझा करूंगा। तो जो बच्चे कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसके अनुसार कहे गए जो प्रश्नोत्तर हैं और जो भी इसमें निर्देश उन्हें दिए गए हैं तो उस प्रकार से इनको लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एक पदेन उत्तरम की तरफ। तो जैसा कि ये लिखा हुआ है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी इसका ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इनका उत्तर जो है एक पद में देना है। तो पहले हम प्रश्न को समझेंगे। कस्मिन काले काक पिकयोः मध्य अंतरम दृश्यते, यानी किस समय में, कौन से काल में कौवे और कोयल के मध्य में अंतर दिखाई देता है। काक पिकयोः मध्य अंतरम दृश्यते, तो इसका उत्तर केवल क्या आ जाएगा, वसंत काले, यानी वसंत के समय में। तो आपको उत्तर क्या लिखना है, वसंत काले। दूसरे नंबर पे चलते हैं, ख नंबर में। नरस्य आभरणम किम अस्ति, यानी नर का आभरण क्या है, आभूषण क्या है। तो जैसा कि श्लोक बता रहा है, नरस्याभरणम रूपम, तो उत्तर हो जाएगा रूपम। यहाँ पर थोड़ा सा हम और ध्यान देंगे। यहाँ पर जो मात्रा होती है, मात्राएं होती हैं, तो रू की मात्रा जो हम लगाते हैं, कई बार बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो इसमें भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा का फ़र्क होता है। तो अगर यहाँ पर कहा गया है रूपम, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। और अगर हम रुपए लिखेंगे तो रुपए लिखने के लिए जो बीच में मात्रा लगी है ये ऐसा अंदर की तरफ हो जाएगी, ठीक है, जो ऊ की मात्रा होती है वैसे। तो चूँकि इसमें बड़ा ऊ है तो यहाँ पर आ जाएगा रूपम। तीसरा नंबर है ग नंबर, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, यानी कार्य किसके द्वारा सिद्ध होते हैं या कार्यों की सिद्धि किसके द्वारा होती है। तो ये जो लिखा है केन, केन का मतलब होता है किसके द्वारा। तो अब उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, उद्यमेन। क्या हो जाएगा, कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। किंतु हमें यहाँ एक पद में लिखना है तो उत्तर केवल हमको लिखना होगा उद्यमेन। आगे चलते हैं, घ नंबर में। धीमताम कालः कथम गच्छति, यानी विद्वानों का समय कैसे व्यतीत होता है या कैसे जाता है। उत्तर हो जाएगा काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी काव्य शास्त्रों को और विनोद वाणी बोलने में जाता है। किनका समय, जो विद्वान लोग होते हैं। आगे चलते हैं, हाँ, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, यानी एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे क नंबर में, एक वाक्य मतलब पहले तो वहाँ एक पद में उत्तर देना था, पर अब यहाँ पर एक वाक्य में यानी फुल सेंटेंस में आपको लिखना होगा, ठीक है, पूरा सेंटेंस लिखना होगा। तो प्रश्न को पढ़ेंगे। गुणस्य आभरणम किम, यानी गुण का आभरण क्या है, गुण की शोभा क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणस्याभरणम ज्ञानम, यानी गुण का आभरण जो है, आभूषण है, वह क्या है, ज्ञान। अगर किसी व्यक्ति में अच्छे गुण हैं, ठीक है, तो गुणों के अच्छे होने का आभरण क्या है, उसका ज्ञान। यानी अगर किसी व्यक्ति के अंदर अच्छा ज्ञान है तो उसके अंदर निश्चित रूप से अच्छे गुण होंगे, और अगर किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण हैं तो निश्चित रूप से वह ज्ञानी होगा। यानी गुण का आभूषण क्या है, ज्ञान। तो उत्तर हो जाएगा गुणस्याभरणम ज्ञानम। ख नंबर में चलेंगे। मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति, यानी मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मूर्खाणाम कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा, और क्या लिखा है, गच्छति। यहाँ चूँकि स्थान नहीं था तो नीचे लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा, कलहेन वा गच्छति, यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं, ग नंबर में। केन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति,
यानी किसके द्वारा सभी जंतु प्रसन्न होते हैं, मुदित होते हैं। ठीक है, केन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, किसके द्वारा जीव जंतु जो होते हैं वह तुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। ठीक है, प्रिय वाक्य बोलने से ही, ठीक है, या प्रिय वाक्यों का दान करने से, प्रदानेन, ठीक है, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे जो जीव जंतु होते हैं वह क्या होते हैं, तुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा। चलिए प्रश्न नंबर 3 में चलेंगे। श्लोकांशान यथोचितम योजयत, यानी श्लोकों के जो अंश हैं उनको यथाउचित क्या है, मिलान करना है, जिसे हम मैच द कॉलम कहते हैं। का नंबर देखेंगे, येषाम न विद्या न तपो न दानम, यानी अब इसके आगे की लाइन क्या होगी श्लोक में, तो यहाँ पर मैंने जो आपका उत्तर बनाया है तो कैसा रहेगा, ये जो ये दिए हुए हैं ग नंबर और ङ नंबर, का है, खा है, घा है, तो जिसका जो आंसर है उसके सामने मैंने वैसा यहाँ पर लिख दिया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए ये वाला होगा, है ना, क्योंकि इसमें का नंबर ये लिखा हुआ है। तो श्लोक की अगली लाइन इसके आगे का, येषाम न विद्या न तपो न दानम, इसके आगे के क्या हो जाएगा, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः। ठीक है, आगे चलेंगे। ख नंबर, लोचनाभ्याम विहीनस्य, उत्तर क्या हो जाएगा, दर्पणः किम करिष्यति, यानी लोचनाभ्याम विहीनस्य, जिस व्यक्ति के नेत्र ही नहीं हैं तो दर्पण उसका क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो इसके आगे की लाइन क्या है, ये है दर्पणः किम करिष्यति। चलो बच्चों आगे चलेंगे। तीसरा नंबर देखेंगे, ग नंबर है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः। अब आप लोगों ने श्लोक याद किया ही होगा, तो ग नंबर में क्या होगा, को भेदः पिक काकयोः, ऐसा। फिर घ नंबर में चलेंगे, नहि सुप्तस्य सिंहस्य, आगे क्या होगा, प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ठीक है, नहि सुप्तस्य सिंहस्य, यानी सोते हुए सिंह के मुख में कौन प्रवेश नहीं करता, प्रविशन्ति मुखे मृगाः, है ना, सुप्तस्य सिंहस्य नहीं प्रविशन्ति मुखे मृगाः, ऐसा। ठीक है, आगे है 5वां नंबर, ङ नंबर, नरस्याभरणम रूपम, इसकी जोड़ी क्या होगी, रूपस्याभरणम गुणः। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें जो है क्या है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो अगर आप लोगों ने श्लोक याद कर लिए होंगे तो निश्चित रूप से आपसे ये बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क नंबर में, काक चेष्टो बक ध्यानी, बकत ध्यानी ऐसा भी कह सकते हैं, काक चेष्टो बकत ध्यानी श्वान निद्रस तथैव च। ठीक है, श्वान निद्रा तथैव च, यहाँ पर श्वान निद्रः तथैव च भी ऐसा भी कह सकते हैं, और यहाँ पर विसर्ग को आधा सा हो जाएगा, तो श्वान निद्रस तथैव च। चलो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम। ग नंबर क्या हो जाएगा, वसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। चौथा नंबर, घ नंबर क्या हो जाएगा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, ऐसा। ङ नंबर हो जाएगा, ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। 5वां नंबर है ना, तो 5वें में क्या है, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी शुद्ध जो कथन है, ठीक है, ये जो शुद्ध वाक्य हैं, अगर जो शुद्ध वाक्य हो उसके समक्ष आपको क्या लिखना है, आम, और जो अशुद्ध लिखा होगा उसके सामने लिखना है ना। का नंबर में चलते हैं, सर्वदा प्रिय वाक्यम वक्तव्यम। अब ये सेंटेंस सही लिखा है कि गलत बताइए। तो ये कह रहा है सर्वदा यानी हमेशा प्रिय वाक्य बोलना चाहिए, तो सही बात है, तो यहाँ पर हो जाएगा आम। फिर दूसरे में ख नंबर में देखते हैं, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं, या विद्वानों की पूजा सभी जगह होती है, सही बात है, तो यहाँ पर लिखा है आम। आम यानी होता है हाँ। ठीक है,
ग नंबर में चलते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन मूर्खाणाम कालः गच्छति। इसका अर्थ क्या होगा कि काव्य शास्त्रों को पढ़ने में मूर्खों का समय जाता है। सही है क्या? नहीं, सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? ना। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा और नज़दीक कर दिया हूँ ताकि समझ में आए आपको। घ नंबर में क्या हो जाएगा? नरस्याभरणम रूपम भवति। नरस्याभरणम यानी नर का जो आभरण है, आभूषण हो, क्या है? रूप है। तो क्या हो गया? आम। गा नंबर में चलेंगे, 5वें नंबर में, उद्यमेन कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। अब यहाँ ये कह रहा है कि उद्यम करने से, परिश्रम करने से कार्यों की सिद्धि नहीं होती है। नहीं, तो ये तो गलत है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है? ना। उत्तर हो जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बताया है उदाहरणानुगुणम, यानी उदाहरण के अनुरूप अन्वय पूर्तिम कुरुत, अन्वय की पूर्ति करना है। अन्वय में क्या वो रहता है? जैसे जो श्लोक होता है तो श्लोक में व्याकरण के अनुसार उसके शब्दों की जमावट होती है, किंतु जो अन्वय होता है, अन्वय को पढ़ने में मतलब श्लोक का जो शुद्ध रूप रहता है तो उसे हम अन्वय कहते हैं। ठीक है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अब इसमें तो इस प्रकार से, और ये इसका उन्होंने कर दिया है। कैसा अन्वय कर दिया कि कार्याण उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, यानी कार्यों की सिद्धि परिश्रम करने से ही होती है, ना कि मनोरथ करने से। निश्चित ही यानी होता है निश्चय है, क्योंकि निश्चय ही सोते हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसा। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे क्या है? काकः कृष्णः पिकः कृष्णः कः भेदः पिक काकयोः वसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, ऐसा हो गया। फिर आगे चलते हैं। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। यहाँ पर विसर्ग है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मृगाः चरन्ति। तो इस प्रकार से जो है ये जो 21वां पाठ है, ठीक है, 21वें पाठ का हम प्रश्नोत्तर लिखा रहे थे, सूक्तियाँ, उसका है। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। जिन बच्चों को इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए पाठ में इसी प्रकार से। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।